हेलो एवरीवन, आई श्रुति जैन वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज एड अंकल आईटी एग्जाम की तैयारी। अभी अक्टूबर शुरू हो चुका है एंड आपका जो आईटी एग्जाम का एग्जाम है वो आने वाला है 12 फरवरी को। तो लगभग 4 से सवा 4 महीना आपके पास है अभी एग्जाम की तैयारी के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो कैसे आपको पढ़ना है, आपका अगर फिजिक्स सब्जेक्ट है तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि 4 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर आईटी एग्जाम इफ यू आर हैविंग फिजिक्स एज योर सब्जेक्ट। तो फिजिक्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, किस तरीके से हमें अपना बेस्ट देना है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, ये सारी चीजें आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ पूरे एंड तक इस वीडियो के एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसके बारे में आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अभी आपके पास अक्टूबर शुरू हो चुका है, आज 4 या 5 तारीख है, उसके बाद 12 फरवरी को आपका एग्जाम है। तो किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या आपकी रिवीजन का टाइम होना चाहिए, किस तरीके से आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, ये सारी चीजें आज हम बताएंगे। तो 4 अक्टूबर से 10 जनवरी का जो आपका समय होगा वो आपको किस में देना है, वो है आपकी सिलेबस को तैयार करने में, आपकी तैयारी करने में, आपके सारे टॉपिक्स कवर करने में, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आई कैन से मीडियोकर जो टॉपिक्स होते हैं उन सबको कवर करना है, उन पे क्वेश्चंस लगाने हैं। इस तरीके से आपको पूरा 4 अक्टूबर से 10 जनवरी यानी कि 3 महीने जो है वो आपको स्पेंड करना है। क्योंकि इस टाइम में, ये 3 महीने मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस टाइम पे अभी दशहरा आ जाएगा, अभी दिवाली आ जाएगी, कभी क्रिसमस होगा, न्यू ईयर होगा, कभी ऐसा होगा कि आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा, कभी कुछ हो सकता है, कोई सिकनेस हो। तो इस तरीके से आपका टाइम जो है वो कहीं ना कहीं वेस्ट होगा ही होगा। तो ये सारा टाइम को एक्सक्लूड करते हैं तो इसके बाद भी हमारे पास 90 डेज जो है वो बचते हैं। और अगर हम हमारा सिलेबस देखें तो हमारे पास कितना सिलेबस है, लमसम हमारे पास 10 यूनिट है टोटल। अगर हम फिजिक्स के सिलेबस की बात करें तो आईटी एग्जाम फिजिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, 10 यूनिट आपके पास है। तो इस तरीके से अगर हम स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं तो एक यूनिट में 9 दिन हमको मिलते हैं। तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, क्या हम एक यूनिट में 9 दिन दे सकते हैं और आई कैन से 9 दिन में एक यूनिट कवर कर सकते हैं? तो इसी पर एड अंकल के फैकल्टीज के साथ हम सबने चर्चा की एंड उसके बाद एक कंक्लूजन निकाला कि जी हाँ, एक यूनिट 9 दिन में आसानी से कवर की जा सकती है। उसको प्रॉपरली पढ़ना, उससे रिलेटेड लेक्चर्स देखना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके टॉपिक्स, उसके शॉर्ट नोट्स बनाना, हर चीज कवर हो सकता है। एक यूनिट 9 दिन में कवर अच्छे से हो सकती है। अगर इस वक्त भी अगर आप आईटी एग्जाम फिजिक्स की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो ये काफी इजी है और काफी अच्छे से किया जा सकता है। लेकिन कैसे करना है, किस तरीके से हमारा शेड्यूल होना चाहिए, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और उसके बाद 10 जनवरी तक, अभी मैंने आपको बताया, जैसे 4 अक्टूबर से 10 जनवरी आप अपने सिलेबस को दीजिए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। उसके बाद 10 जनवरी के बाद 11 जनवरी से 11 फरवरी का जो एक महीना आपके पास है, पूरा 30 डेज, वो आपका होना चाहिए पूरा 1 मंथ गाइडेड रिविजन। क्योंकि जब एक हमने जो टॉपिक कवर कर लिया, हम जो पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमें जो पढ़ा है उस चीज को रिकैप करना है कि क्या, और रिवीजन में हम कोई पूरा कोर्स दोबारा नहीं पढ़ने बैठते, रिवीजन में हम पढ़ते हैं शॉर्ट नोट्स जो हमने पढ़ने के टाइम बनाए होते हैं। वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हम मार्क कर लेते हैं पढ़ते वक्त, वो चीजों का रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी कैन रिकैप इट एंड हमें अच्छे से और ध्यान आ जाए कि हमने जो भी पढ़ा है क्या चीज इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में वो हमारे लिए हेल्पफुल हो। तो 1 मंथ का आपका प्रॉपर गाइडेड रिवीजन होना चाहिए। तो ये हमने अभी जो स्ट्रैटेजी देखी, जैसे 90 डेज आपने सिलेबस को दिए, अपनी तैयारी की, सारे टॉपिक्स आपने क्लियर करे, अपना सिलेबस आपने अच्छे से कंप्लीट किया, क्वेश्चन कराए, उसके बाद 30 डेज आपका टोटल रिविजन हुआ। तो ये आपका 90 डेज प्लस 30 डेज दैट इज लीडिंग यू टू 4 मंथ्स to your exam that is of IT exam physics। 4 महीने बाद जो आपका एग्जाम होने वाला है IT एग्जाम का, ये 4 मंथ का रोड मैप अभी हमने देखा। अब इसके बाद होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज होती है कि हमें एक तो सिलेक्शन चाहिए, दूसरी चीज होती है कि हमें एक रैंक चाहिए, दैट इज इंश्योरिंग सिलेक्शन, एंड एक होता है रैंक इंप्रूवमेंट, कि हमें रैंक चाहिए। तो अब अगर मैं छोटे से एग्जाम्पल की बात करूं तो आप फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं जाना है तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि वहां जाने के लिए टिकट अवेलेबल है। उसके बाद आप देखते हैं कि एसी टिकट अवेलेबल है या नहीं। तो पहले हम चीज क्या देखते हैं, दैट इज टिकट। तो सबसे पहले हमें हमारा
सिलेक्शन जो है वो इंश्योर करना है अच्छे से पढ़ाई करके। वो हम कैसे कर सकते हैं? व्हेन वी आर स्टडिंग वेरी इफेक्टिवली, जो हम पढ़ रहे हैं उसे ध्यान से पढ़ रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं उसको ध्यान से मन लगा के पढ़ रहे हैं, मन लगा के समझ रहे हैं, उस तरीके से व्हेन वी आर स्टडिंग वेरी इफेक्टिवली। उसके बाद हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, वी हैव टू कट डाउन आवर स्लीप, उसके लिए हमें हमें हमारी आउटिंग बंद करनी पड़े, हमें हमारी सोशल लाइफ को अगर रोकना पड़े, जो भी हमें करना पड़े, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन ऑर्डर टू इंश्योर आवर सिलेक्शन इन दिस एग्जाम, दैट इज आईआईटी जैम। एंड उसके अलावा आपको जो हमने पहले भी बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने शेयर किया, दैट इज 8 आवर्स चैलेंज। आपको लगभग एक दिन के अंदर 8 आवर्स तो पढ़ना ही है। ये वो समय है जब आप अपना टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो 8 घंटे का अपने आप को चैलेंज दीजिए। इसके लिए मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था दैट यू नो इफ यू आर कंप्लीटिंग योर 8 आवर्स चैलेंज, तो आप गूगल फॉर्म भरिए जहां पे एड अंकल मेंटोर्स आपके साथ खुद कनेक्ट करेंगे एंड दे विल बी गाइडिंग यू मोर। तो आप 8 आवर्स चैलेंज जो है वो फुलफिल कीजिए। यू हैव टू गिव योर 8 आवर्स वेरी इफेक्टिवली इन द एंटायर डे टू योर स्टडीज। उसके बाद रैंक इंप्रूवमेंट, दैट इज AIR अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो सिलेबस कर रहे हैं, ये हर कोई करता है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आपको किस तरीके से और इफेक्टिवली पढ़ना है। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व कीजिए। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया रिविजन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर अपियरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जाम, नॉट इवन IIT जैम फिजिक्स, उसके अलावा आप कोई भी एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं तो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा जितनी भी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए इन ऑर्डर टू जज योर परफॉर्मेंस कि आपने जो पढ़ा है क्या आप इस चीज को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या वो क्वेश्चंस में आर यू एबल टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। ये जजमेंट बहुत जरूरी है बिफोर यू आर अपियरिंग फॉर योर एग्जाम। तो आप वो जजमेंट अपने आप से कीजिए, टेस्ट सीरीज कीजिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि पहले किस टाइप का पेपर आया था, क्या पेपर पैटर्न रहा था, किस तरह के क्वेश्चंस जो है पहले के एग्जाम में आए थे। तो आपको ये इंश्योर करना है, एक तो होता है इंश्योरिंग सिलेक्शन, एक है आपको रैंक चाहिए। तो इस हिसाब से अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए कि आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए या फिर आपको सीरियसली अपनी रैंक चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए। जो मैंने 9 यूनिट की आपसे बात की थी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आप उठाइए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना ही सबसे मोस्ट प्रायोरिटी है इस वक्त 4 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद जो नॉर्मली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे कम क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन यू हैव टू गो विद द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और आई कैन से जो टॉपिक्स में से सबसे कम मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं या फिर सबसे कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, दैट यू हैव टू सॉल्व। एंड इसके अलावा जैसे मैं टॉपिक्स के नाम बताती हूँ, फॉर एन एग्जांपल सबसे पहले आप मैकेनिक्स, जो हम जनरली स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, एडेंकल मेंटोर जो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, और एडेंकल फैकल्टीज जो आपको सजेस्ट करते हैं, उस तरीके से आप पढ़िए। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट है तो आपके पास अभी तक आ भी गया होगा ये पूरा फॉर्मेट एंड हाउ यू हैव टू रियली अपियर फॉर योर एग्जाम। लेकिन अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी अभी देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैं टॉपिक्स की बात करती हूँ, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैकेनिक्स में टॉपिक होता है NLM, दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स उठा लिया, उसके अंदर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म ये टॉपिक किया। उसके बाद ऑसिलेशन, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स पर आ पाए। ये सीरीज चलाइए इस तरीके से हाउ यू कैन कवर अप योर टॉपिक्स। एंड ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है दैट कि आपको यही फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जिस टॉपिक में आप सबसे ज्यादा निपुण है, और आई कैन से जो टॉपिक आपका फेवरेट है या फिर जो टॉपिक आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो आप टॉपिक अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से जल्दी कवर कर सकते हैं, वो कर लीजिए, ताकि वो जब जो टॉपिक आप जल्दी से कवर कर सकते हैं वो पहले हो जाएगा, तो बाकी टॉपिक्स को आपको ज्यादा टाइम देने को मिल जाएगा। तो आप वो टॉपिक्स कवर कीजिए। इस तरीके से आप अपनी स्टडी जो है वो करिए। तो 4 महीने हैं आपके पास, तो आप बिल्कुल मत घबराइए कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो क्या आप IIT जैम फिजिक्स का एग्जाम है क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप अभी से लग जाइए, इनफैक्ट आज से ही लग जाइए, विदाउट वेस्टिंग इवन योर सिंगल मिनट। आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, स्ट्रैटेजीज अप्लाई कीजिए जिस तरीके से मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में बात की है। अपने आप को टारगेट दीजिए दैट यू हैव टू स्टडी फॉर 8 आवर्स एटलीस्ट अ डे, एंड इस तरीके से सिलेबस कंप्लीट कीजिए, लास्ट ईयर क्वेश्चंस कीजिए, टेस्ट सीरीज कीजिए, अपने आप को रिविजन का टाइम बिल्कुल दीजिएगा, so that you are able to perform well in your exam। इसके अलावा कुछ डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। एंड ये आज मैंने सिर्फ फिजिक्स की बात करी,
इसके अलावा क्या फॉर्मल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो भी वीडियो भी आप देख लीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास और भी अपकमिंग नोटिफिकेशंस और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती रहे। तो बने रहिए एड अंकल के साथ और करते रहिए अपने IIT एग्जाम की तैयारी। Now install all new EdUncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With EdUncle, karo life की तैयारी।